दोस्तों आप सब ने बहुत से मैजिशियंस को मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करते हुए देखा होगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये मैजिक फेक होता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये इस जादू को परफॉर्म कैसे करते हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन मैजिशियंस के 10 मैजिक्स और उनकी सीक्रेट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, हेड ड्रॉप। दोस्तों आप सब ने पहले इंटरनेट पर कई मरतबा ये मैजिक ट्रिक देखी होगी। ये ट्रिक ज़्यादातर हैलोवीन में दिखाई जाती है। जब इस ट्रिक को परफॉर्म किया जाता है तो ऑडियंस में से आधे से ज़्यादा लोग डर जाते हैं। इस मैजिक ट्रिक के अंदर जादूगर अपने सर को धड़ से अलग करके नीचे की तरफ ले आता है। अब देखने से ऐसा लगता है कि इस ट्रिक को सिर्फ प्रोफेशनल्स ही परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको एक छोटा सा बच्चा भी परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले आपको एक बड़ा कोट या फिर एक जैकेट लेनी होगी जो कि आपके साइज से थोड़ी सी बड़ी हो, और उसके अंदर जिप होना ज़रूरी है ताकि आप इसे सामने से खोल सकें। फिर इसके बाद आपको इस जैकेट के अंदर एक फ्रेम लगाना होगा जो कि शोल्डर जैसा नज़र आए। इस फ्रेम को आप घर पर बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसको लगाने के बाद ये फेक शोल्डर तैयार हो जाएंगे। अब आपको इसको स्टेज पर पहन कर जाना है और एक सिंपल सी चीख मारकर अपने ऑडियंस को हैरान करना है। लेकिन फिर भी इसको स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले आपको घर में शीशे के सामने प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, क्योंकि ये काम दिखता तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसको बहुत ही सफाई के साथ करना पड़ता है। नंबर 9, स्मोक ऑन फिंगर। दोस्तों दुनिया की हैरानकुन मैजिक ट्रिक्स में से एक ट्रिक ये भी मानी जाती है। इसके अंदर जादूगर जब अपनी उंगलियों को आपस में मसलता है तो उनके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। उंगलियों के अंदर से धुआं निकलता हुआ देखकर लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो ये समझ बैठते हैं जैसे उंगलियां जल रही हों। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मैजिक ट्रिक बहुत ही आसान और मज़ेदार है। आप इसे खुद ही अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक माचिस की डब्बी लेनी है और इसकी साइडों पर लगे स्ट्राइकर्स में से थोड़ा सा उतार लेना है और उसे ठंडे पानी या फ्रिज के अंदर रख देना है। थोड़ी देर के बाद इसी स्ट्राइकर के टुकड़े को किसी मेटल के बर्तन के ऊपर रख कर इसे आग लगा देनी है। जब ये जल जाएगा तो आपको कुछ धुआंनुमा ब्लैक सा मवाद इस बर्तन पर मिलेगा। आपने इसी मवाद को उंगलियों पर लगा लेना है और फिर इन्हीं उंगलियों को आपस में रब करना है। इन उंगलियों से धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। दरअसल इस मवाद के अंदर फास्फोरस केमिकल मौजूद होता है, जिसको मसलने से धुआं नमूदार होना शुरू हो जाता है। ये ट्रिक तो सच में कमाल है। नंबर 8, डिसअपीयरिंग फ्रॉम द बॉक्स। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत से मैजिक ट्रिक्स देखी होंगी, लेकिन इतना अजीबोगरीब मैजिक शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। इसे पहली दफ़ा टोमर नामी मैजिशियन ने परफॉर्म किया था। इस मैजिक के अंदर एक छोटा सा बच्चा बेड पर लेटता है, लेकिन जब वो वापस उठता है तो हैरानकुन तौर पर वो एक बड़ा आदमी बन चुका होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मैजिशियन ने टैलेंट शो में एक बॉक्स से गायब होने वाली ट्रिक भी दिखाकर सब लोगों को हैरान कर दिया था। ये स्टेज पर पड़े एक बॉक्स में चला गया था जहां से सिर्फ इसके हाथ ही नजर आ रहे थे। देन एक शख्स ने इस बॉक्स की दीवारों को स्टिक की मदद से आपस में कंप्लीटली क्लोज कर दिया। जब टोमर ने यह परफॉर्मेंस दिखाई तो जजेस समेत वहां मौजूद सब लोगों की चीखें निकल गई थी। लेकिन अगले ही कुछ लम्हे के अंदर टोमर इनके सामने मौजूद था। इसको एक बॉक्स से गायब होकर जब इन्होंने अपने सामने देखा तो इन्हें लगा कि सचमुच में इसके पास कोई भूत प्रेत वाला जादू मौजूद है। लेकिन दोस्तों ये भी एक आंखों का धोखा है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो आप सामने देख सकते हैं कि जिस बॉक्स के अंदर ये गया था उसके नीचे एक और स्टेयर भी मौजूद थी। ये स्टेयर कोई आम स्टेयर नहीं बल्कि एक बॉक्स स्टेयर थी। ये इस ऊपर वाले बॉक्स के अंदर जाने के बाद सीधा नीचे वाले कैबिनेट से बाहर की तरफ भाग गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टोमर नीचे से बाहर की तरफ भाग गया था तो वो हाथ किसके थे? दोस्तों दरअसल ये हाथ टोमर के नहीं बल्कि एक और बंदे के थे, जो कि इस बॉक्स के अंदर पहले से ही मौजूद था। जब इस बाहर वाले शख्स ने स्टिक की मदद से बॉक्स की दीवारों को कम्प्लीटली क्लोज किया तो यह बंदा इस बॉक्स के सीक्रेट कंपार्टमेंट में चला गया था। अब इन्हीं कुछ सेकंड के अंदर टोमर नीचे वाले सीक्रेट रास्ते से होता हुआ जब जजेस के पास पहुंचा तो जजेस के साथ साथ तमाम ऑडियंस के भी होश उड़ गए थे। वह लोगों को अच्छी
अच्छी तरह से शो करने का इससे अच्छा और कोई भी तरीका नहीं हो सकता। नंबर 7, स्वॉर्ड स्वॉल्विंग। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और ख़तरनाक मैजिक ट्रिक के बारे में, जिसके अंदर लोग एक 10 इंची से भी लंबी तलवार को अपने मुंह के अंदर घुसाते हैं और घुसाते ही चले जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी तलवार को अपने मुंह के अंदर गायब कर देते हैं, जिसको देखकर ऑडियंस की चीखें निकल जाती हैं। तो दोस्तों आखिर ये इस इतनी लंबी तलवार को अपने मुंह में कैसे गायब करते हैं, आइए मैं बताता हूँ। दरअसल ये तलवार जो इनके पास है ये उसी किस्म की तलवार है जिसको हमने हमारी पिछली मैजिक ट्रिक्स वाली वीडियो के अंदर देखा था। दरअसल इस तलवार का हैंडल ऐसा होता है कि जब ये इस तलवार को अपने मुंह में डालते हैं तो ये इस हैंडल पर लगे हुए एक बटन को प्रेस करते हैं, जिससे ये नकली तलवार आहिस्ता आहिस्ता इसी हैंडल के अंदर फोल्ड हो जाती है। ये मैजिशियंस ऐसी कमाल के साथ साथ एक्टिंग करते हैं जैसे ये तलवार इनके फेफड़ों के अंदर उतर रही हो। इसके अलावा ये एक और किस्म की तलवार भी यूज़ करते हैं जो कि हैंडल में फोल्ड होने की बजाय मुंह में जाकर फोल्ड होती है। इसके लिए ये इस ट्रिक को इतनी सफाई से परफॉर्म करते हैं कि किसी के जहनो गुमान में भी नहीं होता कि ये परफॉर्मेंस असली हो रही है या फिर ये जादूगर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, इस ट्रिक को पहली बार देखने वाले की तो बत्ती ही गुल हो जाती है। ये ट्रिक तो वाकई में ही बहुत इनक्रेडिबल है। नंबर 6, कॉइन इन कैन। दोस्तों किसी भी सील कैन के अंदर कॉइन डालना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये मैजिशियन इस मैजिक ट्रिक को ऐसे परफॉर्म करते हैं कि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये ट्रिक रियल है या फेक। इसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक कैन को लिया जाता है जो कि ऊपर से सील होता है। मैजिशियन एक झटके से एक कॉइन को इस कैन के अंदर डाल देता है, जिसके बाद इस कैन को शेक किया जाता है और ये सिक्का इसके अंदर आवाज़ करता है। जब इस कैन को ओपन किया जाता है तो ये सिक्का इसके अंदर से निकलता है। लेकिन दोस्तों इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक है। इसके लिए आपने सबसे पहले एक ऑर्डिनरी कैन लेनी है और इसके अंदर एक सिक्का डालने की एक्टिंग करनी होगी। हर कैन के नीचे ये जगह बनी होती है जिससे सिक्का इसके अंदर ठहर जाएगा। जब कैन को शेक किया जाता है तो सिक्का नीचे से कैन के साथ टकराता है और ऐसी आवाज़ आती है जैसे वो कैन के अंदर मौजूद हो। उसके बाद जब आपने कैन को ओपन करना है तो जल्दी से वो सिक्का इसके अंदर डाल देना है। इससे जब कैन खाली होगा तो सिक्का कैन के अंदर से ही बाहर निकलेगा और आप एक मास्टर मैजिशियन बन जाएंगे। नंबर 5, लिविटेटिंग ट्रिक। दोस्तों आपने बहुत से स्ट्रीट परफॉर्मर्स को इंटरनेट पर देखा होगा जो कि पब्लिक के अंदर रोड पर ही हवा के अंदर खड़े या फिर बैठे होते हैं। इसको एयर लिविटेशन कहा जाता है। लोग ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये हवा के अंदर इस तरह कैसे आराम के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका राज। दरअसल ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि आंखों का धोखा है। सबसे पहले इस जादू को परफॉर्म करने के लिए ज़मीन पर राड की मदद से बेस बनाई जाती है। फिर इस बेस के ऊपर कपड़ा डालकर इसके साथ और बहुत सारे राड को जोड़ लिया जाता है। अब फुल फ्रेम तैयार होने के बाद ये परफॉर्मर्स इस फ्रेम पर कोई कपड़ा या फिर फूल वगैरह लगा देते हैं ताकि लोगों को इसका राज पता ना चल सके। अब इसके बाद परफॉर्मर इस राड की मदद से ज़मीन से ऊपर खड़े हो जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। इससे हम सबको ऐसे लगता है जैसे ये हवा के अंदर किसी जादू की मदद से हैंग हुए पड़े हों। नंबर 4, रैबिट हेड ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही पुरानी है और इसे देखने में मज़ा भी बहुत आता है। इस हेड ट्रिक के अंदर एक मैजिशियन सबसे पहले ऑडियंस को खाली हेड दिखाता है, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक छड़ी घुमाता है तो इस हेड के अंदर से एक खरगोश निकल आता है, जिसको देखकर ऑडियंस एकदम से चौंक जाती है। तो अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ इस मैजिक ट्रिक के पीछे का सीक्रेट। दरअसल ये सीक्रेट काफ़ी सिंपल है और आप इसे घर में खुद भी कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि इस ट्रिक के अंदर कोई जादू नहीं था बल्कि एक आंखों का धोखा था। जब एक मैजिशियन ने दूसरे मैजिशियन को हेड पकड़ाई थी तो दूसरे वाले मैजिशियन ने बहुत ही चालाकी से अपनी जेब से खरगोश निकालकर इस हेड के अंदर डाल दिया था, जो कि देखने वालों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आया था। अब इसी तरह ये मैजिशियन एक टेबल लेते हैं, सबसे पहले एक खाली हेड ऑडियंस को दिखाते हैं, फिर इस हेड को मेज पर रख कर इसके ऊपर से छड़ी घुमाते हैं तो इसके नीचे से खरगोश निकल आता है। दरअसल ये सब आंखों का धोखा होता है। इस टेबल के नीचे एक सीक्रेट जगह बनी होती है
जिसके अंदर एक खरगोश को छुपाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ खरगोश को ही हर जगह ये मैजिशियन यूज़ क्यों करते हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि खरगोश दूसरे जानवरों की तरह डर कर आवाज़ें नहीं निकालता, बल्कि ये बहुत ही आराम से बैठा रहता है, इसीलिए ये मैजिशियंस इस जानवर को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, मैजिक ब्लैक बोर्ड। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैजिक सिर्फ और सिर्फ बड़ी एज के लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो बच्ची आप सामने देख रहे हैं इसका नाम ऐसी है और इसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एक बहुत ही तेज़ दिमाग मैजिशियन है। इसने एक शो में एक मैजिक करके पूरी दुनिया को हैरानगी में डाल दिया था। ये सबसे पहले जजेस के टेबल पर एक बॉक्स ला कर रखती है जिसमें बुक्स मौजूद होती हैं। इसके बाद ये इसमें मौजूद सारी बुक्स को निकाल कर जजेस को दे देती है। फिर इन्हें कहती है कि वो इस बॉक्स को उठा कर दिखाएं। जब जजेस ने बॉक्स को उठाने की कोशिश की तो वो इसमें नाकाम हो गए। ऐसे लगता था जैसे ये टेबल के साथ चिपक गया हो, लेकिन अगले ही लम्हे में इस बच्ची ने बॉक्स को आराम से उठा लिया और वहाँ से चली गई। इस मैजिक को देखकर जजेस तो हक्का बक्का हो गए। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्ची ने जजेस से उन बुक्स पर कोई भी लफ्ज़ लिखवाने का कहा। जब इन्होंने वो लफ्ज़ बोला तो वो उसी वक्त सामने वाले ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आने लग गया। जजेस समेत सारी ऑडियंस भी हैरान रह गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस मैजिक ट्रिक के पीछे सीक्रेट ट्रिक क्या थी, आइए मैं बताता हूँ। दरअसल इस बच्ची ने जो बॉक्स टेबल पर रखा था उसके नीचे एक ख़ास किस्म का मेटल लगा हुआ था जो कि किसी भी चीज़ के साथ मजबूती से चिपक जाता है। लोगों को ना तो इसके बारे पता चल पाता है और ना ही ये नज़र आता है। अब जब तक इस बॉक्स को एक ख़ास एंगल से ना उठाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बावजूद भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। अब इसके बाद अगर मैजिक बोर्ड की बात की जाए तो असल में ये कोई मैजिक बोर्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। इसे आप अपने मोबाइल या टैब के साथ कनेक्ट करने के बाद जो भी मोबाइल या टैब पर लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इस ब्लैक बोर्ड पर शो हो जाता है। जजेस ने जैसे ही कैटल का लफ्ज़ बोला तो इस बच्ची के असिस्टेंट ने जल्दी से टैब पर कैटल लिख दिया जो कि ब्लैक बोर्ड पर शो होना शुरू हो गया। वेल, ये कोई इतना बड़ा मैजिक तो नहीं था, लेकिन लड़की ने इसे ऐसे परफॉर्म किया कि वहाँ मौजूद सब के सब लोग हैरानो परेशान हो गए थे। नंबर 2, कार्ड ट्रिक। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत से म्यूजिशियंस को कार्ड ट्रिक परफॉर्म करते हुए देखा होगा, लेकिन कार्ड की इतनी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस आपने आज से पहले कहीं नहीं देखी होगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें एक म्यूजिशियन जज के पास कार्ड लेकर गया और कहा कि वो इस पर अपने सिग्नेचर कर दें। इसके बाद म्यूजिशियन ने इस कार्ड को हाथ में पकड़कर हाथ को हैमर की मदद से हिट किया जिससे वो कार्ड एकदम गायब हो गया। इस मामले को देखकर एकदम से सब जजेस हैरान रह गए। इसके बाद म्यूजिशियन ने जजेस के टेबल पर लगे रेड बटन को हैमर की मदद से हिट किया। शॉकिंगली वो कार्ड इस रेड बटन के अंदर से निकल आया। म्यूजिशियन ने जजेस को चेक करवाया कि क्या ये वही सिग्नेचर वाला कार्ड ही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वही कार्ड था। इसको देखकर ऑडियंस के साथ साथ जजेस भी हैरान हो गए। मगर दोस्तों, इसने ये सब किया कैसे था, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल ये कोई जादू नहीं था बल्कि नज़र का धोखा था, क्योंकि आप सब लोग जानते ही होंगे कि मैजिशियंस के कपड़े इनके किए गए मैजिक का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। इस जादूगर ने भी जब वो कार्ड फोल्ड किया था तो बड़ी चालाकी से इसे अपने बाजू में छुपा लिया था। असल में जब ये हैमर की मदद से हाथ को हिट करने वाला था तो इसके हाथ में कार्ड मौजूद ही नहीं था, बल्कि इसने अपनी फिंगर को ऐसे बैंड किया हुआ था कि ऐसे लगे जैसे कार्ड मुट्ठी में ही मौजूद है। फिर इसके बाद जब इसने रेड बटन को हिट किया तो कार्ड बटन से नहीं बल्कि इसके बाजू से गिरा था। लेकिन इसने इस ट्रिक को इतनी सफाई और होशियारी से किया कि सब लोग इसे मैजिक समझ रहे थे। यह म्यूजिशियन तो सच में बहुत ही चालाक था। तो अब है नंबर 1 जिस पर आता है फ्लोटिंग केन। दोस्तों, जब इस मैजिक ट्रिक को लोगों के सामने परफॉर्म किया जाता है तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे इस म्यूजिशियन के पास कोई जादुई ताकत मौजूद है जिससे ये सोडा कैन हवा में उठ रहा है। किसी भी कैन को ऐसी हवा में उठाना सच में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इस मैजिक ट्रिक को करने के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन होनी चाहिए और आवाम का ध्यान भटकाना आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप एक पेप्सी कैन को हवा में कैसे उड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेशल कैन चाहिए होगा जिसे पहले से ही प्रिपेयर किया गया हो। इस कैन के पीछे एक फेक फिंगर अटैच होती है जिसे मैजिशियन अपने अंगूठे में पहन लेता है। ये फिंगर कैन के पीछे इस तरह से लगी होती है कि सामने वाली ऑडियंस को नज़र ना आए। अब
आपको इस कैन को हवा में इस एंगल से मूव करना है जिससे ऐसा लगे जैसे ये हवा में उड़ रही हो। इसके लिए मैजिशियन को पूरा ध्यान कैन पर लगाना पड़ता है। ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरे हाथ को हवा में वेव करना होगा ताकि ऐसा लगे जैसे आप हाथ से इसे कंट्रोल कर रहे हों। ये ट्रिक तो सच में कमाल है। तो दोस्तों, आपको इन 10 मैजिक ट्रिक्स में से कौन सी सबसे ज़्यादा कमाल की लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी इन 10 मैजिक ट्रिक्स के बारे पता चल सके। तो मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए साकिब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर दोबारा मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।